दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पीडी विद धीरज कुमार में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास इंग्लिश 7th के लेसन 7 के विषय में, द रिस्पॉन्सिबल किंग। यानी फिर रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, किंग मतलब राजा, एक जिम्मेदार राजा। इस चैप्टर के विषय में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, एक जिम्मेदार जो राजा होता है वह किस प्रकार का होता है, इस चैप्टर में पूरा का पूरा इसमें डिस्क्राइब किया गया है। वंस अपॉन अ टाइम, वंस मतलब होता है एक बार, अपॉन अ टाइम मतलब एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग यानी एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, किंग मतलब राजा, एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस, पैलेस मतलब होता है महल, यानी जो महल में रहता था। एक बार की बात है, एक राजा था, वो कहाँ रहता था जी, वो महल में रहता था। ऑन द बंक ऑफ अ रिवर, बैंक मतलब होता है, बैंक्स मतलब होता है रिवर, किनारा, तो वो नदी के किनारे रहता था। वो इसका जो महल था वो नदी के किनारे रहता था। ही वॉज अनहैप्पी, अनहैप्पी मतलब वह खुश नहीं था या फिर अनखुश था। बिकॉज द पीपल ऑफ, बिकॉज मतलब क्योंकि, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, किंगडम मतलब साम्राज्य होता है, तो उसके जो साम्राज्य के लोग थे वर इररिस्पॉन्सिबल, इररिस्पॉन्सिबल मतलब होता है गैर जिम्मेदार थे। उसके जो साम्राज्य के लोग थे, उसके जो राज्य के लोग थे वो बहुत ही गैर जिम्मेदार थे। सो इसके वजह से वो बहुत ही अनखुश रहता था। एवरी टाइम ही वेंट, हर समय, एवरी टाइम मतलब होता है हर समय या प्रत्येक टाइम, ही वेंट आउट इन हिज चैरिड, चैरिड मतलब होता है वो अपने रथ से, हर समय वह बाहर अपने रथ से जाता था। ही यूज्ड टू सी स्टोन एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड, वह बेकार की चीज़ें और पत्थरों को और गड्ढों को रोड पर देखता था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक टाइम यानी हर समय वह नदियों में भी अपने नाव से जाता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह पाता था अपनी नदी को बहुत ही गंदा, वह अपने नदी को भी बहुत गंदा पाता था अपने रोड के साथ साथ। अल्लास, अल्लास मतलब होता है आ। वाई और माई पीपल सो इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल मैंने जैसा बताया गैर जिम्मेदार होता है, तो वाई और माई पीपल, क्यों मेरे लोग बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। ही मोन्ड, मोन्ड मतलब होता है उसने आह भरी। वाई डू दे नॉट कीप द रोड क्लीन्स, वे रास्तों को साफ क्यों नहीं रखते हैं। क्लीन मतलब साफ, साफ रखना। रोड्स मतलब होता है सड़कें, और कीप मतलब होता है रखना, वो सड़कों को क्यों साफ नहीं रखते हैं। ही थॉट यानी उसने सोचा, फॉर अ वाइल एंड सेड, उसने कुछ क्षण सोचा और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, मैं उनको एक सबक सिखाऊंगा। टीच मतलब होता है सिखाना या फिर बताना, देम अ लेसन उनको एक सबक, देम मतलब होता है उनको। वन नाइट एक रात, ही टुक अ बैग, टुक मतलब होता है एक लिया, बैग टुक मतलब होता है लेना, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, एक रात, वन डे एक रात, वन नाइट एक रात, उसने सोने से भरे एक बैग को लिया, विथ हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, और मेन रोड की तरफ गया, और मेन रोड पर गया। एक दिन एक मीन्स एक रात उसने सोने से भरे एक बैग को लेकर अपने रोड की तरफ गया। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विथ हिम, ऑल्सो देखिए अगर वॉज के बाद यानी जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसके बाद अगर ऑल्सो आ जाए तो यानी होता है भी, तो उसका वजीर भी उसके साथ था, विथ हिम यानी उसके साथ, उसका वजीर जो होता है किंग का वो भी उसके साथ ही था। ही सॉ अ पिट, सॉ मतलब होता है देखना, ये इसी का सेकंड फॉर्म है। ए पिट, पिट मतलब होता है गड्ढा। इन द मिडिल, मिडिल मतलब बीचों बीच, ऑफ द रोड, उसने एक गड्ढे को, उसने रोड के बीचों बीच एक गड्ढे को देखा। ही पुट, पुट मतलब होता है डालना, द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने उस गोल्ड कॉइन को, सोने के सिक्के से भरे बैग को उसमें रख दिया। देन द किंग एंड वजीर, तब राजा और उसका जो वजीर था, कवर्ड द पिट विथ बिग स्टोन, कवर्ड मतलब होता है ढक देना, द पिट मतलब होता है गड्ढे को, यानी उस गड्ढे को, विथ बिग स्टोन, तब राजा और वजीर ने उस गड्ढे को, उसमें जो बैग डाला हुआ था सोने से बड़े सिक्के का, उसको एक बड़े से पत्थर से ढक दिया। अब यहाँ से देखेंगे, नेक्स्ट डे अगले दिन, अ मैन केम अलॉन्ग द रोड, एक दिन, अलॉन्ग मतलब होता है साथ साथ, एक अगले दिन एक आदमी आया, अलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल, कोल मतलब होता है कोयला, फुल मतलब भरा हुआ, काट मतलब लकड़ी की। एक दिन एक आदमी, अगले दिन एक आदमी अपने लकड़ी के गाड़ी में कोयले से भरे, कोयले के भरे से साथ वो आया। एक दिन अगले दिन जो एक आदमी आया उसकी जो लकड़ी की गाड़ी थी वह कोयले से भरी हुई थी।
ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडिल, उसने एक बड़े पत्थर को कहाँ पे देखा, बीचों बीच, उसने इस बड़े पत्थर को रोड के बीचों बीच देखा, ऑफ द रोड यानी रोड के बीचों बीच, बट ही वॉज नॉट वरीड, लेकिन वह चिंतित नहीं हुआ, अबाउट इट, इसके बारे में वह, लेकिन वह इसके विषय में चिंतित तनिक भी नहीं हुआ। ही ड्रॉव हिज कार्ट अराउंड द स्टोन, उसने अपने जो कार्ट था लकड़ी की गाड़ी को, ड्रॉ मतलब घुमाना, राउंड मतलब चारों ओर, स्टोन मतलब पत्थर, उसने अपने पत्थर की गाड़ी, उसने अपने गाड़ी को पत्थर के चारों तरफ घुमाया यानी बगल से उसको निकाल लिया। देन अनदर मैन, फिर दूसरा आदमी, केम अलॉन्ग विथ अ फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक मतलब होता है झुंड, शिप मतलब होता है भेड़, और एंड मतलब और ऑफ गोट्स मतलब बकरियां। दूसरा आदमी अपनी भेड़ और बकरियों की झुंड के साथ आया, कहाँ पे आया, रोड पे। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन, उसने ध्यान नहीं दिया, पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, टू इट, इस पर, उस व्यक्ति ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रॉ हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, उसने अपने फ्लॉक मतलब जैसा मैंने बताया झुंड, राउंड मतलब दूसरी तरफ से, अदर साइड, राउंड मतलब घुमाना होता है, अदर साइड मतलब दूसरी तरफ, ऑफ द स्टोन पत्थर के, उसने अपने झुंड को यानी भेड़ बकरियों के झुंड को पत्थर के दूसरी तरफ से घुमाया। मेनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, जो बहुत सारे लोग, मेनी अदर पीपल मतलब यानी बहुत सारे लोग, ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, उसी रोड से गुजरे, बहुत सारे लोग उसी रोड से क्या हुए, गुजरे। बट ऑल ऑफ द वर सो इरिस्पॉन्सिबल, यानी जो, लेकिन सभी के सभी क्या थे, गैर जिम्मेदार थे। दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, बॉदर मतलब चिंतित, वे कोई भी चिंतित नहीं थे उस, रिमूव मतलब होता है हटाना, द स्टोन, कोई भी चिंतित नहीं थे उस पत्थर को हटाने के लिए। फाइनली मतलब होता है आखिर में या फिर आखिरकार। द किंग, राजा, अब थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम। द किंग कॉल ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, यानी जो राजा था उसने अपने राज्य के सभी लोगों को, किंगडम मतलब होता है राज्य, बुलाया, कॉल मतलब होता है बुलाना, तो वो जो राजा था अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया, और सेड मतलब होता है कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन, आओ, का मतलब होता है आओ, लेट्स रिमूव द स्टोन, चलो पत्थर को हटाते हैं, फ्रॉम द रोड से, चलो पत्थर को रोड से हटाते हैं। पीपल वर स्टन टू सी द गोल्ड कॉइन इन द पिट, जो लोग थे वो आश्चर्यचकित रह गए, स्टन मीन्स आश्चर्यचकित रहना, टू सी द गोल्ड कॉइन्स, यानी सोने के सिक्कों को देख करके वो आश्चर्यचकित रह गए, इन द पिट यानी गड्ढे में वे सोने के सिक्कों को देख करके आश्चर्यचकित रह गए। व्हेन द रोल द स्टोन वे, जब उन्होंने पत्थर को रोड से घसकाया फिर हटाया। लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, देखो यहाँ पर सोने के सिक्के हैं, किसके अंदर जी, स्टोन के अंदर यानी पत्थर के अंदर, देखो यहाँ सोने के सिक्के हैं। बट नो वन बॉदर्ड, लेकिन कोई भी चिंतित नहीं हुआ, टू रिमूव द स्टोन, लेकिन कोई भी चिंतित नहीं हुआ, बॉदर मतलब होता है चिंतित होना, लेकिन कोई भी चिंतित नहीं हुआ इस पत्थर को हटाने के लिए। सो नो वन डिजर्व द गोल्ड कॉइन्स, तो सो मतलब होता है तो कोई भी इसके लायक नहीं है, डिजर्व मतलब होता है लायक, तो या फिर हकदार, तो कोई भी सोने के सिक्कों का हकदार नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, अगर आप जिम्मेदार होते और इस पत्थर को हटाते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तब ये जो सोने के सिक्के हैं वो आपके होते, अगर आप में से कोई भी जिम्मेदार होता और इस पत्थर को हटाता तो ये जो सोने के सिक्के से भरा बैग है ये आपका होता। द किंग सैड टू द हिज पीपल, यानी जो राजा था वो अपने लोगों से कहे। द किंग ऑर्डर्ड ही वजीर, ये यहाँ से, द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, जो राजा था उसने अपने वजीर को आज्ञा दी। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, ये जो सोने के सिक्कों से भरा बैग है इसको मेरे पैलेस से यानी मेरे महल पे लेके जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल, आफ्टर इसको सुनने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, हियरिंग मतलब सुनना, दिस द पीपल इसको सुनने के बाद, फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी, जो उस राज्य के लोग थे वो असेम्ड मतलब शर्मिंदा और बहुत ही दुखी, सॉरी मतलब होता है दुखी महसूस कर रहे थे।
टू एंड प्रोमिस्ड, उसके जो इसको सुनाने के बाद उसके राज्य के लोग शर्मिंदा और बहुत ही दुखी महसूस कर रहे थे। एंड प्रोमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उनसे वादा किए एक जिम्मेदार नागरिक बनने का, और उनसे वादा किया किसी राजा से कि अब हम आज से जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। तो अगर हम किसी राज्य में भी रह रहे हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि आसपास कहीं भी हम कहीं पर भी वेस्टेज जो बेकार की चीज़ें होती हैं वो ना फेंके। अगर कोई ऐसा चीज़ दिखता है जिसको हम कर सकते हैं तो उसको हम करें। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़े बहुत वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, अगर आप याद करना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में और किसी नए टॉपिक पे किसी नए चैप्टर के साथ। तो फिर मिलेंगे, तब तक लिए जी जय हिंद।